तो यूनिवर्सल टाइप इन सी शार्प, तो सी शार्प में हम यूनिवर्सल टाइप को देखेंगे। व्हाट इज यूनिवर्सल टाइप? सो इन सी शार्प ऑब्जेक्ट इज यूनिवर्सल टाइप, ऑब्जेक्ट जो है यूनिवर्सल टाइप। तो ऑब्जेक्ट को हम यूनिवर्सल टाइप बोलेंगे एंड यूजिंग ऑब्जेक्ट यू कैन क्रिएट द वेरिएबल। बट ऑब्जेक्ट टाइप से जो वेरिएबल हम बनाएंगे, सो ऑब्जेक्ट वेरिएबल नेम, ऑब्जेक्ट एंड वेरिएबल नेम। तो ऑब्जेक्ट टाइप का जो वेरिएबल होगा वो किस टाइप का होगा? यूनिवर्सल टाइप। ऑब्जेक्ट टाइप का जो वेरिएबल होगा किस टाइप का होगा? यूनिवर्सल टाइप। तो ऑब्जेक्ट टाइप का जो वेरिएबल होगा किस टाइप का होगा? यूनिवर्सल टाइप। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट टाइप में जो वेरिएबल होगा किस टाइप का होगा? यूनिवर्सल टाइप। तो वेरिएबल इन ऑब्जेक्ट इज ऑफ टाइप यूनिवर्सल। नाउ यूनिवर्सल टाइप मतलब क्या है? सो व्हाई वी कॉल ऑब्जेक्ट एज यूनिवर्सल टाइप? सो व्हाई ऑब्जेक्ट इज यूनिवर्सल टाइप? Because all the types in C sharp are directly or indirectly made up of object। तो जितने भी टाइप्स है सी शार्प में वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसको यूज करके बनाया गया है? ऑब्जेक्ट को यूज करके बनाया गया। तो इसकी वजह से ऑब्जेक्ट को बेसिकली क्या होता है? यूनिवर्सल टाइप। तो ऑब्जेक्ट को बेसिकली क्या होता है? यूनिवर्सल टाइप। ऑब्जेक्ट को बेसिकली क्या होता है? यूनिवर्सल टाइप, क्योंकि जितने भी टाइप्स है सी शार्प में डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसको यूज करके बनाया गया है? ऑब्जेक्ट को यूज करके बनाया गया। तो ऑल द टाइप्स इन सी शार्प आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेड अप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑल द टाइप्स इन सी शार्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेड अप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को यूज करके बनाया गया। ना यूनिवर्सल टाइप होने का फायदा क्या है? सो यू कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ वैल्यू इन ऑब्जेक्ट में। आप किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो यू कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ वैल्यू इन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में आप किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। सो कुछ चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है। सो व्हेन यू स्टोर वैल्यू टाइप ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल बोल रहा हूँ, इन ऑब्जेक्ट, the compiler needs to copy the value type, variable value, that is stack, to object type, that is heap, called boxing। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है? यूनिवर्सल टाइप है। ऑब्जेक्ट टाइप के वेरिएबल में आप किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर विजुअल स्टूडियो में हम देखेंगे एग्जाम्पल में, तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, तो पहले उसको समझ लेते हैं फिर बॉक्सिंग को देखेंगे। तो कंसोल एप्लीकेशन, तो यहाँ पर बोलेंगे यूनिवर्सल टाइप एग्जाम्पल। तो आपकी फोल्डर में है फिलहाल क्रिएट। ठीक है। तो से क्रिएटेड। ओके। now sir will create object type of variable here। तो बीजे सर उसमें मैंने 12 स्टोर किया, हो जाएगा स्टोर? हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट में आप किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो बीजे के अंदर सर हमने स्ट्रिंग डाल, तो स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगा। तो बीजे के अंदर हम डबल स्टोर करेंगे, डबल स्टोर हो जाएगा। डेसिमल स्टोर करेंगे, बुलियन स्टोर करेंगे। तो यू कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ वैल्यू इन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में आप किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे इसको रन करेंगे,
I'll get the output. 12 hello, 23 for 34 false. ठीक है, तो उसकी वजह से ऑब्जेक्ट को बेसिकली क्या होता है, यूनिवर्सल टाइप। जैसे इंटीजर है, डबल है, डेसिमल है, उसी तरह ऑब्जेक्ट भी एक टाइप है, और इसको यूनिवर्सल टाइप क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसमें आप किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। और जितने भी टाइप्स है सी शार्प में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसको यूज करके बनाए गए, ऑब्जेक्ट को यूज करके बनाए गए। तो सी शार्प में जितने भी टाइप्स है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसको यूज करके बनाए गए, ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सो व्हेन यू स्टोर वैल्यू टाइप ऑफ वेरिएबल इन द ऑब्जेक्ट, कंपाइलर नीड्स टू कॉपी द वैल्यू टाइप वेरिएबल वैल्यू फ्रॉम स्टैक टू ऑब्जेक्ट टाइप हीप कॉल्ड बॉक्सिंग। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर अब देख वैल्यू टाइप का वेरिएबल बना दिया, और फिर यहाँ पर हमने बोल दिया ऑब्जेक्ट ओबीजे इक्वल टू द। तो यहाँ पर नॉर्मल कॉपी नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, बॉक्सिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, बॉक्सिंग। नाउ क्यों बॉक्सिंग होगा यहाँ पर, क्योंकि दिक्कत क्या है, तो जो नम है वो नम कहाँ पर बनेगा, नम बनेगा स्टैक में। क्यों स्टैक में बनेगा नम, क्योंकि नम वैल्यू टाइप का, नम का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। और वैल्यू टाइप के जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं कहाँ पर बनता है, स्टैक में। तो नम स्टैक में क्रिएट हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर बनेगा, हीप के अंदर, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है रेफरेंस टाइप का है। तो रेफरेंस टाइप का है तो कहाँ बनेगा, हीप में। तो सोचे हीप है, यहाँ पर बनेगा। तो जब आप नम को असाइन करोगे किसको, ओबीजे को, तो इसको स्टैक में जाना पड़ेगा, स्टैक में से उस वैल्यू को पिकअप करना पड़ेगा और उसको किस में कॉपी करना पड़ेगा, हीप में। तो हीप के अंदर उसको कॉपी करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस होती है कंपाइलर परफॉर्म करता है कि स्टैक के अंदर की चीजों को निकालो, वेरिएबल को ढूंढो, उसकी वैल्यू को कॉपी करो और हीप में ऑब्जेक्ट के अंदर उसको पेस्ट कर दो। तो इसको बेसिकली क्या होता है, boxing. So boxing is the process by which so compiler will copy the value type of memory into reference type of memory. So stack to heap internally. When it happens, कब होगा, when you assign the value type of variable to reference type of variable. तो value type की variable जब आप reference type की variable को assign करोगे, मतलब object को assign करोगे तो ये होगा boxing. ना इसके reverse में क्या होता है, तो if you read value back from object to value type of variable. So if you read value back from object to value type of variable. So if you read value back from the object to value type of variable. So if you read value back from the object to value type of variable. So compiler needs to perform a process in the background called unboxing. तो background में क्या होगा, unboxing. तो background में क्या होगा, unboxing. If you read the value back from the object to value type of variables, the compiler need to perform process in the background called the unboxing. And for unboxing, so we need to do explicit typecasting. अनबॉक्सिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग यूज करनी पड़ेगी। अनबॉक्सिंग के लिए एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। फॉर अनबॉक्सिंग सो वी नीड टू यूज एक्सप्लिसिट typecasting. So for unboxing, we need to use explicit typecasting. ठीक है, तो अनबॉक्सिंग के लिए मैं एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। तो अनबॉक्सिंग को हम एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकता है। तो एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग क्या होती है, एक तो यहाँ पर आपका वेरिएबल होगा इक्वल टू राउंड ब्रैकेट्स में क्या होगा, डेटा टाइप, और उसके बाद वेरिएबल तो या एक्सप्रेशन भी हो सकता है।
तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो इस वेरिएबल एक्सप्रेशन को इस डेटा टाइप में कन्वर्ट करके इस वेरिएबल में क्या करेगा, स्टोर करेगा। इसको बेसिकली क्या लेंगे, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो इसके पहले एक टाइप की वैल्यू को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, कन्वर्ट क्लास। तो कन्वर्ट डॉट टू int 32, कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, कन्वर्ट डॉट टू डबल, कन्वर्ट डॉट कन्वर्ट। तो एक और ऑप्शन है कन्वर्ट करने के लिए, इस टाइप के वेरिएबल को इस टाइप में कन्वर्ट करके इस वेरिएबल में स्टोर करने के लिए एक और ऑप्शन है एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कास्टिंग। इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या होता है, वेरिएबल एक्सप्रेशन के पहले राउंड पैरेंथेसिस में डेटा रहता है, उस टाइप में ये वेरिएबल वैल्यू कन्वर्ट होकर उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो जैसे अभी नम स्टोर किया ओबीजे में, तो हम ओबीजे को डिस्प्ले करेंगे तो नम की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी, क्योंकि नम तो क्या हो गया, स्टोर हो गया ओबीजे के अंदर, तो वो तो डिस्प्ले हो जाएगा ओबीजे यहाँ पर। तो इसको रन करेंगे तो ओबीजे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा 34। तो नम में 34 था, ओबीजे में 34 आ गया। तो यहाँ पर हमने बोल दिया 1234, तो ओबीजे में भी 1234। ठीक है। तो इसको बेसिकली हम क्या लेंगे, सब ऑप्शन। लेकिन अगर रिवर्स कर दिया मैंने, एक वेरिएबल बना दिया एन और उसको ओबीजे असाइन कर दिया, ओबीजे से मुझे वापस चाहिए वैल्यू एन में, तो ओबीजे से वैल्यू वापस एन में चाहिए, तो इसको बेसिकली यहाँ पर क्या लेंगे, अनबॉक्सिंग। लेकिन अनबॉक्सिंग ऑटोमेटिक नहीं होता, बॉक्सिंग ऑटोमेटिक हो जाता है। बॉक्सिंग के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू असाइन कर ली, हो गया। ठीक है। लेकिन अनबॉक्सिंग के लिए आपको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है, और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में आप क्या बताता है, सो ओबीजे राउंड पैरेंथेसिस इंटीजर, तो ओबीजे इंटीजर में कन्वर्ट होकर किस में स्टोर हो जाएगा, एन पे। तो ओबीजे विल बी कन्वर्टेड टू इंट एंड देन इट विल बी स्टोर्ड इन एन। तो ओबीजे विल बी कन्वर्टेड टू इंट एंड देन इट विल बी स्टोर्ड इन एन। तो एन को अभी डिस्प्ले करेंगे तो क्या आएगा उसमें वैल्यू, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इट विल गेट यू 1 2 3 4। ठीक है। तो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग ना, ये हम बहुत रेयरली यूज करने वाले हैं प्रोजेक्ट में, बट इंटरव्यू में कभी कभी आपको पूछते हैं व्हाट इज बॉक्सिंग, व्हाट इज अनबॉक्सिंग। तो इंटरव्यू में आपको कभी कभी क्या करते हैं, पूछते हैं कि बॉक्सिंग क्या है, अनबॉक्सिंग क्या है। ठीक है। तो इंटरव्यू में कभी कभी आपको पूछते हैं सर बॉक्सिंग क्या है, अनबॉक्सिंग क्या है। तो बॉक्सिंग क्या है और अनबॉक्सिंग क्या है। तो इंटरव्यू में कभी कभी पूछते हैं सर बॉक्सिंग क्या है और अनबॉक्सिंग क्या है। ठीक है। तो बॉक्सिंग क्या है और अनबॉक्सिंग क्या है, वो कभी कभी पूछते हैं। तो बॉक्सिंग क्या है, अनबॉक्सिंग क्या है, वो इंटरव्यू में पूछते हैं। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको अनबॉक्सिंग बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, बॉक्सिंग। इसको रन करेंगे तो गेटिंग आउटपुट। ठीक है। तो वेरिएबल इक्वल डेटा टाइप, वेरिएबल ऑफ एक्सप्रेशन। नाउ सो नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखेंगे जेनरिक्स। तो जेनरिक्स इन सी शार्प, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एडवांस प्रोग्रामिंग में आपको लगेगा। इंटरफेस और जेनरिक हम यूज करेंगे एडवांस प्रोग्रामिंग के अंदर। तो एक और कंसेप्ट है जिसको बेसिकली हम क्या लेंगे, जेनरिक्स। ठीक है। तो जेनरिक बेसिकली क्या है, फीचर है सी शार्प का। तो इसको सी प्लस प्लस के अंदर क्या बोलते थे, टेम्पलेट क्लास। सी प्लस प्लस के अंदर इसको बेसिकली क्या बोलते थे, टेम्पलेट क्लासेस। यहाँ पर इसको क्या बोल रहा है, जेनरिक्स। तो जेनरिक इज द फीचर ऑफ सी शार्प which enables us to create data type independent classes or methods। जेनरिक एक सिशाप का फीचर है, और इस फीचर को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सो वी कैन क्रिएट डेटा टाइप इंडिपेंडेंट क्लासेस एंड मेथड्स। तो जेनरिक एक फीचर है सिशाप का जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, विच एनेबल्स अस टू क्रिएट डेटा टाइप इंडिपेंडेंट क्लासेस एंड मेथड्स। तो आप डेटा टाइप इंडिपेंडेंट क्लासेस एंड मेथड्स यहाँ पर बना सकते हैं। तो जेनरिक एक सिशाप का फीचर है जिसको यूज करके हम डेटा टाइप इंडिपेंडेंट क्लासेस और मेथड्स क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सो ऐसी क्लासेस या मेथड जो अलग अलग डेटा टाइप के साथ काम करे, सेम क्लास डिफरेंट डेटा टाइप।
फाइन। तो जनरली ये फीचर कहाँ पर रिक्वायर्ड है? सो रिक्वायर्ड व्हेन यू क्रिएट डेटा स्टोरेज क्लासेस। ये फीचर तभी रिक्वायर्ड है जब आपके पास क्या होती है, डेटा स्टोरेज क्लासेस होती है, ऐसी क्लासेस जिसमें आप डेटा स्टोर करके मैनिपुलेट करना चाहते हैं। तो ऐसी क्लासेस जिसमें आप डेटा स्टोर करके मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो ऐसे क्लासेस को हम क्या बनाते हैं, जेनरिक। तो किसी भी क्लास को अगर जेनरिक हम बना देंगे तो वो क्लास अलग अलग डेटा टाइप के साथ क्या कर सकता है, काम कर सकता है। ठीक है। नाउ टू क्रिएट a generic class, to create a generic class we use type symbol. So type symbol बनाते हैं generic class को बनाने के लिए। So where type symbol is any capital alphabet. To create a generic class we use a type symbol. तो generic class बनाने के लिए हम type symbol यूज करता है, where type symbol is any capital alphabet. Type symbol जो कोई भी capital alphabet हो सकता है, capital alphabet A B C D, which will act as a placeholder for data types. So which will act as a placeholder for data type. To create generic class, we use the type symbol, where type symbol is any capital alphabet, which will act as a placeholder for data type. वो placeholder का काम करेगा किसके लिए, data type के। ठीक है। So generic is a feature which enables us to create the data type independent classes or methods. तो ऐसी क्लासेस और मेथड बना सकते हैं जो डेटा टाइप इंडिपेंडेंट है। रिक्वायर्ड व्हेन यू क्रिएट डेटा स्टोरेज क्लासेस, कब जरूरी होता है, जब डेटा स्टोरेज क्लासेस बनाते हैं, क्योंकि एक ही क्लास आपको इंटीजर के लिए भी यूज करना है, स्ट्रिंग के लिए भी, डबल के लिए भी, डेसिमल के लिए भी, तब आप क्या करोगे, जेनरिक को यूज करोगे। Now to create a generic class, we use the type symbol. Generic class के लिए type symbol हम यूज करेंगे, where type symbol is any capital alphabet. तो generic के अंदर हम type symbol यूज करते हैं। type symbol basically क्या होता है, any capital alphabet. So कोई भी capital alphabet हो सकता है A to Z, which will act as a placeholder of a data type. तो data type के placeholder का काम करता है और dummy data type का काम करता है। So dummy data type हम बोल सकते हैं या placeholder for data type. So dummy data type और placeholder for data type होता है। So it will act as a placeholder for data type और dummy data type। ये dummy data type का placeholder का काम करेगा data type के लिए। To create generic class, we use the type symbol. So where type symbol is any capital alphabet, which will act as a placeholder for data type or dummy data type. So dummy data type. So it will act as a data type or dummy data type. So it will act as a placeholder for data type or dummy data type. ठीक है। तो एक टाइप सिंबल बनाता है, वो प्लेस डेटा टाइप का काम करता है, डमी डेटा टाइप का, प्लेस होल्डर का काम करता है। सो इट विल बी गेट रिप्लेस्ड, सो इट विल बी गेट रिप्लेस्ड बाय एक्चुअल टाइप। एक्चुअल टाइप से वो रिप्लेस हो जाता है एट, सो व्हेन यूज, जब उसको यूज करेंगे तो एक्चुअल टाइप से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। राइट। नाउ टू क्रिएट अ जेनेरिक क्लास वी यूज सिंटैक्स। क्या यूज करेंगे यहाँ पर, क्लास कीवर्ड। तो क्लास नेम एंगुलर ब्रैकेट, यहाँ पर क्या यूज करेंगे, टाइप सिंबल, कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पर हम क्या देंगे, क्लास डेफिनेशन। तो क्लास नेम एंगुलर ब्रैकेट टाइप सिंबल कर्ली ब्रैकेट क्लास डेफिनेशन। ठीक है। तो जब भी किसी क्लास नेम के आगे एंगुलर ब्रैकेट्स आते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, वो जेनेरिक क्लास। तो क्लास के सामने एंगुलर ब्रैकेट आ गए या मेथड के सामने भी एंगुलर ब्रैकेट आ गए तो जेनेरिक मेथड है, जेनेरिक क्लास है। और यहाँ पर हम क्या लिस्ट करता है, टाइप सिंबल। तो टाइप सिंबल क्या होता है, कोई भी कैपिटल अल्फाबेट, और वो टाइप सिंबल किसका काम करता है, प्लेस होल्डर का। किसके प्लेस होल्डर का, डेटा टाइप के। तो डमी डेटा टाइप का काम करता है। उस प्लेस होल्डर को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स बना सकते हैं। वो जब हम उसको यूज करेंगे तो एक्चुअल टाइप के साथ वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो जब हम उसको यूज करेंगे तो एक्चुअल डेटा टाइप से वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो एक्चुअल डेटा टाइप से वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा।
ठीक है। ओके, नाउ जेनेरिक क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ जेनेरिक क्लास, उससे क्लास नेम, डेटा टाइप, सेपरेटेड बाय डेटा टाइप, डिपेंड कितने टाइप से वॉल यूज किए। उसके बाद यहाँ पर क्या बोलेंगे? सो ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू व्यू क्लास नेम, डेटा टाइप, हमारा डेटा टाइप, डॉट 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 एंड राउंड पेरेंथेसिस हियर। So class name, angular bracket, data type, comma, data type, dot, 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 object name equal to new class name, data type, comma, dot, 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 and this. ठीक है, इस तरह ऑब्जेक्ट बना आता है। Now let's see one example. तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर उससे जेनरिक एग्जाम्पल, सपोज मैंने क्या किया, क्लास बना दिया सर्च। तो सर्च नाम का एक क्लास क्रिएट हो गया। तो सपोज इस क्लास के अंदर एक मेथड है टू सर्च नाम, और उसमें हम क्या कर रहे हैं? सो स्ट्रिंग ढूंढ रहे, स्ट्रिंग एरे के अंदर। तो ये जो str एरे है, str क्या है? स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग का एरे। तो स्ट्रिंग का एरे है, तो स्ट्रिंग के एरे में सो नेम्स का एरे में, इस नेम्स के एरे में नेम ढूंढेंगे। ये डू सर्च मेथड क्या करेगी? नेम्स एरे के अंदर इस नेम को ढूंढेगी। अगर ये नेम इस नेम्स एरे के अंदर मिल गया तो ट्रू रिटर्न करेगी, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगी। ना पहला तो जो हम मतलब भी बना रहे हैं उसमें हम जेनेरिक यूज नहीं करेंगे पहले, उसके बाद हम इसको जेनेरिक में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये फंक्शन क्या करने वाला है? नेम को ढूंढने वाला है नेम सारे के अंदर। अगर वो नेम सारे के अंदर मिल गया तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं मिला तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मिल गया तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं मिला तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हमने क्या दिया? सबूत, और रिजल्ट में यहाँ पर डाल दिया सच फॉल्स। एक वेरिएबल बनाया बुलियन टाइप का जिसके रिजल्ट में फॉल्स डाल दिया। फिर यहाँ पर हम क्या हो रहा है? सो फॉर इच में हमने उनका स्ट्रिंग टेम्प इन नेम्स। तो नेम्स में से एक एक नेम किस में आएगा? टेम्प के अंदर। तो नेम में से एक एक नेम टेम्प के अंदर आएगा। फिर हम कंपेयर करेंगे टेम्प को किसके साथ? नेम के साथ। तो टेम्प को हम नेम के साथ क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो नेम में नेम्स एरिक से एक एक नेम किस में आएगा? टेम्प में। और टेम्प को कंपेयर करेंगे नेम के साथ। तो टेम्प को कंपेयर करेंगे नेम के साथ, ठीक है। तो टेम्प को कंपेयर करेंगे नेम के साथ। अगर मिल गया तो यहाँ पर क्या लेंगे? रिजल्ट इक्वल टू ट्रू। मिल गया तो ट्रू कर देंगे और यहाँ से लेंगे ब्रेक, और यहाँ से हम किसको रिटर्न करेंगे? रिजल्ट। तब ये जो डू सर्च फंक्शन है सर्च क्लास का, वो क्या कर रहा है? स्ट्रिंग को इस स्ट्रिंग एरे के अंदर ढूंढ रहा। मिल गया तो ट्रू दे रहा है, नहीं मिल गया तो फॉल्स, बराबर। तो मिल गया तो ट्रू, नहीं मिल गया तो फॉल्स। फिर इसको यूज कैसे करें? तो यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग एरे बना देंगे, एनएम, उसमें हम कुछ नेम स्टोर कर देता है। आप डायरेक्टली एरे को इस तरह भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो उसमें कुछ नेम स्टोर कर देता है, सो रवि, आकाश, सुजीत, अनिल, महेश, नितिन। तो रवि, आकाश, सुजीत, अनिल, महेश, नितिन। ठीक है, तो रवि, आकाश, सुजीत, अनिल, महेश, नितिन। ना ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे? यहाँ पर सर्च का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सर्च इज इक्वल टू न्यू सर्च। यहाँ पर लेंगे एस डॉट डू सर्च, डू सर्च में लेंगे एनएम,
और यहाँ पर हम ढूंढेंगे समथिंग कॉल्ड अमूल। तो अमूल को हम ढूंढ रहे हैं एनएम के अंदर। अगर अमूल एनएम के अंदर मिल गया तो क्या मिलेगा आपको? ट्रू। और नहीं मिला तो फॉल्स। और यहाँ पर हमने बोल दिया इफ आर एस, अगर ट्रू है तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? तो अमूल फाउंड। तो कंसोल डॉट राइट लाइन यहाँ बोलेंगे तो अमूल फाउंड। नहीं मिल गया तो कंसोल डॉट राइट लाइन अमूल नॉट फाउंड। तो फाउंड एंड नॉट फाउंड हियर। अमूल फाउंड एंड अमूल नॉट फाउंड। तो अमूल नॉट फाउंड हियर। ठीक है, तो अमूल नहीं है तो नॉट फाउंड आ गया। तो परफेक्ट है प्रोग्राम, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सपोज यहाँ पर क्लाइंट ने बोल दिया, क्या बोल दिया कि अभी मुझे एक और ऐसा फंक्शन चाहिए जिसमें मुझे इंटीजर आरे पास करूंगा, उसमें इंटीजर ढूंढना। तो अगर इंटीजर आरे पास करेंगे, इंटीजर ढूंढना है तो कैसे करेंगे? इस एग्जांपल में कर सकते हैं। तो सर मुझे और एक दूसरा चाहिए जिसमें हम इंटीजर आरे पास करेंगे, और इंटीजर पास करेंगे, उस इंटीजर को उस इंटीजर आरे में ढूंढ के देगा। मिला तो ट्रू, नहीं मिला तो फॉल्स। तो कैसे करेंगे? तो एक तो चॉइस है कि आप क्या कर सकते हैं, एक तो चॉइस है कि आप क्या कर सकते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग में हमने देखा सेम नेम के आप मल्टीपल मेथड बना सकते हैं विद अ डिफरेंट टाइप। So different type or number of parameters should be different, or data type of the parameter should be different, or sequence of data type of the parameter should be different. तो यहाँ पर हमने एक इंटीजर नम array बना दिया और इंटीजर n, और इस n को यहाँ पर हम ढूंढ रहे हैं और ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो इसमें हम कोड लिख सकते हैं, और कोड लिख के क्या करेंगे? सेम कोड लिखेंगे। कोड तो क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? डेटा टाइप। यहाँ पर हम स्ट्रिंग को ढूंढ रहे हैं स्ट्रिंग एरे के अंदर, और यहाँ पर हम इंटीजर को ढूंढ रहे हैं इंटीजर एरे के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग को ढूंढ रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर, और यहाँ पर हम ढूंढ रहे हैं इंटीजर एरे को इंटीजर के अंदर। तो कोड तो सेम ही रहेगा, अगर आप यहाँ पर इसको लिखोगे तो सेम कोड रहेगा। ठीक है, तो सेम कोड रहेगा, बुलियन रिजल्ट फॉल्स फॉर ईच, सिर्फ डेटा टाइप चेंज होगा, टेम्प इन नम। और यहाँ पर भी क्या लेंगे? तो इफ temp equal to n, then क्या लेंगे? तो रिजल्ट इक्वल टू ट्रू एंड ब्रेक। सेम कोड है, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ क्या फर्क हो गया? सिर्फ क्या फर्क हो गया? क्या टाइप? तो फर्क क्या हो गया? डेटा टाइप। सिर्फ फर्क क्या हो गया? डेटा टाइप। ठीक है, तो सिर्फ फर्क आ गया डेटा टाइप। ओके, तो कल के डेट में क्लाइंट ने बोल दिया नहीं मुझे ऐसा दूसरा चाहिए जिसमें मुझे डबल एरे पास करूंगा, डबल ढूंढना। फिर बाद में बोल दिया नहीं मुझे बुलियन एरे बुलियन, सो कैर एरे कैर। ऐसे कितने ओवरलोडेड मेथड बनाएंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सारे मेथड में कोड तो सेम ही है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? डेटा। एक में स्ट्रिंग आ रहे, दूसरे में इंटीजर आ रहे, तीसरे में डबल आ रहे, चौथे में कैरेक्टर आ रहे। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? डेटा। कोड तो सेम ही है, लॉजिक सेम ही है। तो सिर्फ डेटा टाइप के लिए इतने सारे ओवरलोड मेथड बनाएंगे? नहीं। तो उसकी जगह हम एक नया फीचर यूज करेंगे जिसको बेसिकली क्या लेंगे?
जेनरिक, अगर आप जेनरिक फीचर को यूज करके इस क्लास को आप बनाओगे तो क्या होगा, आपका क्लास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डेटा टाइप इंडिपेंडेंट। तो क्लास विल ऑटोमेटिकली बिकम डेटा टाइप इंडिपेंडेंट। तो जेनरिक जो है फीचर को यूज करके अगर हम काम करेंगे तो आपका क्लास जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डेटा टाइप इंडिपेंडेंट हो जाएगा। आपका जो क्लास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डेटा टाइप इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो आपका क्लास क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डेटा टाइप इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो जेनरिक क्लास बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जेनरिक क्लास बनाने के लिए वी यूज द टाइप सिंबल। तो जेनरिक क्लास बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टाइप सिंबल। So where type symbol is any capital letter, type symbol जो है एक कैपिटल लेटर होता है which will act as a placeholder for data type, dummy data type। So ये कैपिटल अल्फाबेट होता है, so which will act as a placeholder for data type, dummy data type। So which will act as a placeholder for data type or dummy data type here। So it will get replaced by the actual type when used। So it will get replaced by actual type when used। तो जब भी उसको यूज करोगे तो एक्चुअल टाइप के साथ वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो एक डमी टाइप होगा, उसमें हम कोई भी टाइप लोड कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो टाइप सिंबल यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर टाइप सिंबल यूज करना पड़ेगा जब क्लास बनाएंगे। तो ये नॉन जेनरिक वाला वर्जन मैंने यहाँ पे नोटपैड में कॉपी कर रखा है ना। अभी जेनरिक वाला वर्जन बनाएंगे तो जेनरिक वाले वर्जन में ये डू सर्च तो लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, टाइप सिंबल। टाइप सिंबल में आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, एंगुलर ब्रैकेट अल्फाबेट, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, जो भी अल्फाबेट आपको यूज करना यूज कर सकता है। तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ टी, कैपिटल टी। ये टी क्या है, एक डमी डेटा टाइप है। ये डमी डेटा टाइप है, ये बाद में डिसाइड होगा कौन सा टाइप होगा, बट वो डेटा टाइप है। टी इंटीजर भी हो सकता है, टी स्ट्रिंग भी हो सकता है, टी डबल भी हो सकता है, टी डेसिमल भी हो सकता है, टी कैर भी हो सकता है, टी प्रोडक्ट भी हो सकता है, टी एम्प्लॉय भी हो सकता है, टी बुक भी हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है टी। उसमें वही कैपेबिलिटी, वो क्या है, प्लेस होल्डर है डेटा टाइप की, वो बाद में रिप्लेस हो जाएगा एक्चुअल डेटा टाइप से। तो फिर इस टी को यूज करके हम यहाँ पर वेरिएबल बनाएंगे, टी ऑफ एरो। तभी जो नेम्स आ रहे हैं, तो नेम्स आ रहे, नेम्स को चेंज करके यहाँ पर बोल देंगे डेटा। तभी जो डेटा आ रहे हैं वो किस टाइप का है, टी टाइप का। और टी क्या हो सकता है, इंटीजर भी, स्ट्रिंग भी, डबल भी, डेसिमल भी, कैर भी। तो टी कैरेक्टर भी हो सकता है, टी डेसिमल भी हो सकता है, टी डबल भी हो सकता है, टी स्ट्रिंग भी हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। तो अगर टी स्ट्रिंग हो जाएगा तो ये डेटा आरे किस टाइप का हो जाएगा, स्ट्रिंग का। अगर टी कैर हो गया तो डेटा आरे क्या हो जाएगा, कैरेक्टर का। टी इंटीजर हो गया तो डेटा आरे किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का। और यहाँ पर ये जो नेम है, ये नेम भी किस टाइप का होगा, टी टाइप का। ये जो नेम है, ये नेम भी किस टाइप का होगा, टी टाइप का। ये जो नेम है वो भी किस टाइप का हो जाएगा, टी टाइप का। ठीक है, तो इस नेम को हम बोल देते हैं डेटा, जिस डी, तो हमें डी को ढूंढना है डेटा के अंदर। और डेटा स्ट्रिंग भी हो सकता है, डी भी स्ट्रिंग हो सकता है, नम भी हो सकता है, सॉरी डेसिमल भी, इंटीजर भी। फिर यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी कि जब हम इसको ट्रैवल्स करेंगे डेटा को, तो डेटा को ट्रैवल्स करेंगे तो टेम्प में जब स्टोर करेंगे तो टेम्प स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है, नहीं। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि डेटा का ही टाइप पता नहीं, डेटा स्ट्रिंग होगा, डबल होगा, डेसिमल होगा, क्या होगा, वो बाद में डिसाइड होने वाला है। अभी तो टी है, वो टी कुछ भी हो सकता है। फिर टेम्प भी किस टाइप का बता देंगे हम, टी टाइप का, क्योंकि डेटा किस टाइप का है, टी टाइप का। तो टेम्प भी किस टाइप का होगा, टी टाइप का। तो डेटा टी टाइप का है, तो टेम्प भी टी टाइप का। तो डेटा में से एक एक वैल्यू किस पे आएगी, डेटा में से एक एक वैल्यू किस पे आएगी, टेम्प में। डेटा में से एक एक वैल्यू किस में आएगी, टेम्प में। तो अभी यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत आ रही है। तो टेम्प को हम कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, डी के साथ। तो टेम्प को हम कंपेयर करेंगे डी के साथ, तो यहाँ पर एक छोटी सी एरर आ रही है। ये जो डी है इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे तो क्या बोल रहा है, डबल इक्वल टू कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑपरेंड टाइप। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखना है। डबल इक्वल टू विल हेल्प यू टू कंपेयर द वैल्यू, इससे आप वैल्यूज को तभी कंपेयर कर सकते हैं
दोज आर नोन टाइप, जिसका डेटा टाइप क्या है, नोन है। इंटीजर, डबल, डेसिमल, कैर, यहाँ पर इनका डेटा टाइप पता ही नहीं है। वो कैर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी तो क्या है, टी, और टी कोई डेटा टाइप है सी शार्प में? टी नाम का कोई डेटा टाइप है इंटीजर डबल की तरह? नहीं है। तो नहीं है, तो इसका डेटा टाइप पता नहीं है। तो इनके हिसाब से शार्प डबल इक्वल टू ऑपरेटर विल हेल्प टू कंपेयर द वैल्यूज ओनली फॉर नोन टाइप्स। तो उन्हीं उन्हीं के साथ यूज कर सकते हैं। इसका डेटा टाइप क्या है, नोन है। जिसका डेटा टाइप क्या है, नोन है। जिसका टाइप डेटा टाइप नोन नहीं है तो उसके साथ आप नहीं यूज कर सकता है। तो डबल इक्वल टू वैल्यूज आर कंपेयर्ड, दोज आर नोन टाइप्स, नोन टाइप के। ठीक है। तो यहाँ तो दो टाइप है नहीं, तो क्या आप डबल इक्वल टू यूज कर पाएंगे? नहीं, डबल इक्वल टू यूज नहीं कर पाएंगे तो कौन सी मेथड यूज करेंगे? तो शीशाब के अंदर वी यूज वन मोर मेथड कॉल्ड इक्वल्स। तो इक्वल्स में हम बोलते हैं वैल्यू डॉट, सो वैल्यू वन डॉट इक्वल्स, इक्वल्स मेथड यूज करेंगे। तो ये इक्वल क्या है, बिल्ट इन मेथड है, एंड दिस मेथड विल हेल्प यू टू कंपेयर द वैल्यू, कंपेयर द वैल्यूज इररिस्पेक्टिव ऑफ डेटा टाइप। उसको डेटा टाइप का कोई लेना देना नहीं है। तो मेमोरी में जाएगा, देखेगा दोनों में सेम वैल्यू है, ओके, ट्रू, नहीं है, फॉल्स। वो किस टाइप का है, वो स्ट्रिंग टाइप का, डबल टाइप का है, उसका डेटा टाइप है ही नहीं, उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन डबल इक्वल टू को हम उन्हीं वेरिएबल्स के साथ यूज कर सकते हैं। इसका डेटा टाइप क्या है, नोन है, पहले से पता, डबल, इंटीजर, स्ट्रिंग, डेसिमल, बुलियन, लाइक दिस। ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन से मेथड यूज करेंगे, इक्वल्स। तो कंपैरिजन के लिए हम यूज करेंगे इक्वल्स हियर। तो इक्वल्स मेथड को यहाँ पर हम यूज करेंगे। ठीक है। तो इक्वल्स से हम कंपेयर कर रहे हैं टी को, तो टेम डॉट इक्वल्स टी ना, आपका क्लास एज इट इज रहेगा। तो अभी ये जो सेम क्लास है, ये आप इंटीजर के लिए भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, डबल के लिए भी यूज कर सकता है, डेसिमल के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी भी टाइप के लिए यूज कर सकते हैं। तो अभी सर इसको मुझे स्ट्रिंग के लिए यूज करना है, तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग एरे बना रखा है, बराबर, इसके लिए यूज करना है। तो यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो जब अभी सर्च क्या है, सर्च जेनरिक क्लास है, तो जेनरिक क्लास है, तो जब इसका ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, जेनरिक क्लास कैसे पता चला, एंगुलर ब्रैकेट लिखा है, इधर टाइप सिंबल दिया है, और एक टाइप देना पड़ेगा, एक टाइप सिंबल है। तो जब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते वक्त एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हमने डेटा टाइप देना पड़ेगा, यहाँ पर डेटा टाइप देना पड़ेगा। तो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर क्या करना पड़ेगा, डेटा टाइप देना पड़ेगा। तो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, डेटा टाइप देना पड़ेगा। ठीक है। सो डेटा टाइप देना पड़ेगा। तो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर क्या देना पड़ेगा, डेटा टाइप, सर्च एंगुलर ब्रैकेट डेटा टाइप। तो इस डेटा टाइप से हम क्या बता रहे हैं, इस डेटा टाइप से हम बता रहे हैं सी शार्प को यहाँ पर भी देना पड़ेगा क्लास नेम के बाद। तो सर्च एंगुलर ब्रैकेट स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू सर्च एंगुलर ब्रैकेट स्ट्रिंग। तो इस लाइन से हम क्या बता रहे हैं सी शार्प को, सो वी आर टेलिंग टू द सी शार्प व्हेन एस वर्क्स इन द मेमोरी, जब एस मेमोरी में काम करेगा। ठीक है। when s works in the memory, जब s मेमोरी में काम करेगा, तो when s works in the memory, जब s मेमोरी में काम करेगा, तो रिप्लेस एवरी टी बाय स्ट्रिंग। तो जितने भी टी यहाँ पर है वो रिप्लेस करने किससे, स्ट्रिंग से। टी गायब हो जाएगा, उसकी जगह आएगा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एरे, स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग टेम, स्ट्रिंग कंपैरिजन। तो इस लाइन से हम शीशा आपको बता रहे कि जब मैं एस ऑब्जेक्ट को यूज करूंगा, तो एस ऑब्जेक्ट जब यूज होगा तो जितने भी टी है कहां पर, सर्च क्लास के अंदर, तो उसको रिप्लेस कर रहा है किससे, स्टिक से। ठीक है। जितने भी टी है उसको रिप्लेस कर रहा है स्टिक से। तो आपका प्रोग्राम काम करेगा, भी करेगा, क्योंकि टी क्या हो जाएगा, स्टिक। तो स्टिक को ढूंढ लेगा, सबल डॉट कॉम। तो अभी सेम सर्च क्लास को मुझे इंटीजर के लिए भी यूज करना, तो सब सेम सर्च क्लास है, और इस सेम सर्च क्लास को मुझे इंटीजर के लिए भी क्या करना है, यूज करना है। तो सेम सर्च क्लास को मुझे इंटीजर के लिए भी क्या करना है, यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे, इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट, तो यहाँ पर बोल दिया नम और कुछ एरे बना दिया इंटीजर का, और इस एरे में मुझे कोई इंटीजर ढूंढना है।
ठीक है। और यहाँ पर मैं बोलूंगा तो एरे में ढूंढना है, तो सर्च का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन जब सर्च का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इस वक्त हम सर्च को बोलेंगे कि रिप्लेस एवरी टी बाय इंटीजर। तो हम यहाँ पर सी शार्प को बता रहे कि जितने भी टी है सबको इंटीजर से रिप्लेस कर दो। तो वहां जो भी टी टी लिखा है सब इंटीजर 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 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, असाइन टी इक्वल टू न्यू असाइन टी है। तो असाइन टी जब आप यूज करोगे, असाइन टी जब आप यूज करोगे तो जितने भी टी है सारे क्या हो जाएंगे, इंटीजर। तो डू सर्च में हम क्या पास करेंगे, नम, और आप चाहे तो एक वैल्यू पास कर सकते हैं 67। अगर इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो इसका रिजल्ट आरईएस में आएगा आइदर ट्रू या आइदर फॉल्स। अगर ट्रू आ गया तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इंटीजर फाउंड। सो कंसोल डॉट राइट लाइन इंटीजर फाउंड। और नहीं आया तो एल्स में हम क्या बोलेंगे, तो इंटीजर नॉट फाउंड। सो कंसोल डॉट राइट लाइन, तो इंटीजर नॉट, इंटीजर फाउंड एंड इंटीजर नॉट फाउंड। तो इंटीजर फाउंड एंड इंटीजर नॉट फाउंड, इंटीजर फाउंड एंड इंटीजर नॉट फाउंड। ठीक है। सो इंटीजर फाउंड एंड इंटीजर नॉट फाउंड हियर। सो इंटीजर फाउंड एंड इंटीजर नॉट फाउंड। ना इसको रन करेंगे, आ गया इंटीजर फाउंड। तो एक ही क्लास सर्च, उसको हमने इंटीजर के लिए भी यूज कर लिया और स्ट्रिंग के लिए भी। एक ही फंक्शन है, उस फंक्शन को हमने इंटीजर के लिए भी यूज कर लिया और स्ट्रिंग के लिए। आप चाहे तो इसको डबल के लिए भी यूज कर सकते हैं, कैर के लिए भी यूज कर सकते हैं, डेसिमल के लिए भी यूज कर सकते हैं, के लिए भी इसको क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। ठीक है। किसी और डेटा टाइप के लिए भी इसको क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। किसी और डेटा टाइप के लिए भी इसको क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। स्ट्रिंग के लिए, डेसिमल के लिए, डबल के लिए, सारे डेटा टाइप्स के लिए यूज कर सकता है। ठीक है, समझ जाए। तो ये जो क्लास है इसको बोलते हैं जेनरिक क्लास। और जेनरिक क्लास से आपका काम आसान हो जाएगा, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 डेटा टाइप है तो 10 ओवरलोडेड मेथड्स बनाने पड़ेंगे, हर एक के लिए अलग, इंटीजर के लिए अलग, स्ट्रिंग के लिए अलग, डबल के लिए अलग, कैर के लिए अलग, डेसिमल के लिए अलग। तो 10 मेथड क्रिएट करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ही मेथड से अलग अलग टाइप के साथ क्या कर पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं। ये किसका फीचर है, जेनरिक का। ना यहाँ पर एक और चीज हमें देख रही है, तो ये मैं यहाँ पर नोटपैड में कॉपी कर देता हूँ। तो यहाँ पर और एक फीचर क्या देखना है, तो यू कैन ऑल्सो यूज मल्टीपल टाइप सिंबल्स। आप चाहे तो मल्टीपल टाइप सिंबल्स भी यूज कर सकता है। तो ये नेसेसरी नहीं है कि आप एक ही टाइप सिंबल यूज करो, आप चाहे तो यहाँ पर मल्टीपल टाइप सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं। तो मल्टीपल टाइप सिंबल का एक एग्जांपल देखते हैं। सो से फाइल न्यू प्रोजेक्ट किया, वैसे कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क, और यहाँ पर हम बोल देंगे सो मल्टीपल टाइप सिंबल एग्जांपल। नाउ सपोज एक क्लास बना दिया, सिंपल क्लास बनाते सैन। ना इस पे हमने 3 टाइप दे दिए, ए बी सी। आप कोई भी कैपिटल अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, एबीसी यूज करो, टी यूज करो, एक्स वाई जेड यूज करो, जो भी। तो ये 3 अल्फाबेट हमने यूज किए, मतलब 3 टाइप सिंबल्स है। तो ये 3 टाइप सिंबल है, मतलब 3 डेटा टाइप है। तो आप इसमें एक डेटा टाइप लोड कर सकते हैं, इसमें एक डेटा टाइप और इसमें एक डेटा टाइप, 3 डेटा टाइप लोड हो जाएंगे। तो यहाँ पर सर हमने क्या किया, एक फंक्शन बना दिया पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। और डिस्प्ले में हमने ए टाइप की एक वैल्यू बनाई, बी टाइप की एक वैल्यू बनाई और सी टाइप की एक वैल्यू बनाई। और यहाँ पर हम उसको डिस्प्ले करेंगे, तो कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पर लिखेंगे ए को हमने डिस्प्ले कर दिया, कंसोल डॉट राइट लाइन। यहाँ पर हमने हो गया बी को भी डिस्प्ले कर दिया, कंसोल डॉट राइट लाइन। सी को भी हमने यहाँ पर क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। ए को भी डिस्प्ले कर दिया, बी को भी और सी। तो जब आप सैंपल का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपके पास अभी क्या चॉइस है, सैंपल का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपके पास ये चॉइस है कि आप 3 डेटा टाइप दे सकते हैं, देने ही पड़ेंगे, कोई चॉइस नहीं है। पहला डेटा टाइप दिया मैंने सब स्ट्रिंग, तो यहाँ पर जो ए है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा। ना सपोज बी को मैंने दे दिया इंटीजर, तो बी क्या हो जाएगा, इंटीजर। तो ये बी टाइप इंटीजर टाइप का हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दे दिया समथिंग कॉल्ड डबल, तो जो आखिरी वाला सी है किस टाइप का हो जाएगा,
डबल टाइप का। तो यहाँ पर हम लोग दिया एस। तो जब हम डिस्प्ले को कॉल करेंगे एस डॉट डिस्प्ले, तो जब हम एस डॉट डिस्प्ले को कॉल करेंगे तो यहाँ पर आप क्या दोगे, स्ट्रिंग, फिर दोगे इंटीजर, फिर दोगे एस डॉट डिस्प्ले। तो पहला क्या है, स्ट्रिंग, पोस्ट वैल्यू, दूसरा क्या है, इंटीजर, तीसरा क्या है, डबल। ठीक है। सो तीन टाइप के वैल्यू यहाँ पर हम देंगे। सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इसको हमने रन किया यहाँ पर। सो फर्स्ट वैल्यू एड 450 एंड डबल। ठीक है। नाउ यहाँ पर आप चाहे तो और एक वेरिएबल बता दो सैफल का। इसमें हम बोल रहे हैं कि ए को इंटीजर बनाओ, बी को भी इंटीजर बनाओ और सी को क्या बनाओ, डबल। तो S1 नाम का एक वेरिएबल बना दिया यहाँ पर, और इसमें हमने बोल दिया S1 डॉट डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो पहला आपको क्या लेना पड़ेगा, इंटीजर, दूसरा भी क्या लेना पड़ेगा, इंटीजर, तीसरा क्या लेना पड़ेगा, डबल। तो पहला इंटीजर, दूसरा इंटीजर, तीसरा डबल। तो आप मल्टीपल टाइप सिंबल भी यूज कर सकते हैं और हर एक टाइप सिंबल के लिए डेटा टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस डेटा टाइप के लिए टाइप सिंबल क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है। तो उस डेटा टाइप के लिए टाइप सिंबल क्या करेगा, काम करेगा। हाँ, तो इसको यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ पर इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है। तो उसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ से उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है। तो उसको यहाँ से कॉपी कर दिया और यहाँ पर उसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है। तो इसको आज यही छोड़ेंगे। एक बार इसको देखो प्रैक्टिकली करके, दोनों कंसेप्ट को, दोनों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काम में आएंगे आपके। नाउ नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, सो कलेक्शंस को देखेंगे।